जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस पे सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सभी साथी आ जाएं और एक बार वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, सेल्फ स्टडी क्लासेस में रोज रात्रि 9 बजे एक क्लास लाई जाती है। आप सभी साथियों के लिए बम्पर तरीके से प्रैक्टिस करवाई जाती है। ठीक है, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को तो सभी साथी एक बार लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, अपने मित्रों को शेयर कर देना और ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना। जिनको भी एडमिशन लेना है दोस्तों, है ना, वो मात्र 1500 रुपए में एडमिशन भी ले सकते हैं, अध्ययन भी कर सकते हैं 1 साल की वैलिडिटी के लिए। ठीक है, जिनको दोस्तों 3000 MCQ की बुक मंगवाना है, ये 599 में पोस्ट चार्ज सहित दोस्तों, है ना, ये मंगवा सकते हो। और जिनको हिंदी साहित्य गद्य और पद्य साहित्य मंगवाना, क्योंकि ये सेट ही आता है, गद्य साहित्य की ये बुक और पद्य साहित्य की ये बुक, ये दोनों बुक साथ में आएंगी और ये दोनों बुक आएंगी 1600 रुपए में। और तीनों मंगवाना है तो 2100 रुपए में आप दोस्तों डिलीवरी चार्ज सहित 2100 रुपए में आप मंगवा सकते हो, है ना। गद्य और पद्य साहित्य का एक बार विषय सूची देख लो, इस प्रकार से रहेगी। हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि, पूरा विस्तृत रहेगा। इसमें ट्रिक भी रहेगी। इसमें हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के स्रोत, हिंदी साहित्य आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक साहित्य आधुनिक काल दोस्तों, है ना, द्विवेदी, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत, हिंदी साहित्य की नवीन प्रवृत्तियां, साठोत्तरी कविता आंदोलन। ठीक है, ये रहेगा आपका पद्य साहित्य में। और दूसरा आपका गद्य साहित्य की बात करें तो गद्य में हिंदी गद्य का विकास, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, आलोचना, एकांकी, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, रेखा चित्र, संस्मरण, गद्य काव्य, डायरी, साक्षात्कार, हिंदी में प्रथम, हिंदी में विविध, है ना, पुरस्कार आदि, पत्र पत्रिकाएं। ठीक है, प्रमुख कथन भी आएंगे इसमें और डाउट्स वाले प्रश्न भी आएंगे। ठीक है, तो जिनको ये दोस्तों हिंदी के गद्य और पद्य साहित्य के दोनों नोट्स मंगवाना है तो ये 1600 में डिलीवरी चार्ज साहित्य आप मंगवा सकते हो। और तीनों मंगवाना है तो आप 2100 रुपए में दोस्तों अपने घर पर मंगवा सकते हो। ठीक है, चलिए आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपन चर्चा करेंगे। यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप सभी साथियों को बताना है। जल्दी से चयन करिए, रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है। चयन करो एक बार और वीडियो को जल्दी से लाइक कर देंगे सभी साथी, शेयर भी कर देंगे। दोस्तों, इतना बढ़िया सेशन है, मस्त सा सेशन। रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है। सभी लोग बताइए एक बार, वीडियो को लाइक कर दो। और सभी साथी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? उद्धव शतक। सबसे बड़ी बात है कि सर उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, और रत्नाकर जो हैं इन्होंने इसकी रचना की थी काय में? ब्रज भाषा में की थी। ब्रज भाषा अपन को याद कर लेना है। ठीक है, तो ब्रज भाषा याद कर लेना। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है? नारी के पुनर्लग्न की समस्या किस नाटक में उठाई गई है? सभी लोग बताइए जल्दी से, किस नाटक में नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ। प्रश्न क्रमांक 2 है। वीडियो को लाइक कर दो, अपने मित्रों को शेयर कर दो। किस नाटक में नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई? 2 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर हो जाएगा कि सर वो उठाई गई है काय में? ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी अपन को याद कर लेना, जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक माना जाता है। बी नंबर ध्रुव स्वामिनी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ज्ञानदीप के रचयिता कौन है? 3 नंबर का क्वेश्चन, ज्ञानदीप के रचनाकार बताना है। प्रीति जी, वंदना जी, सभी लोग बताएंगे। एक बार लाइक करके शेयर जरूर कर देना। ज्ञानदीप के रचनाकार बताना है। वीडियो को बहुत अच्छे से दोस्तों देखना है और अच्छे से पढ़ना है। सुनीत सिंह जी, ज्ञानदीप के रचयिता कौन है? 3 नंबर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ज्ञानदीप। और ज्ञानदीप अपन ने कई बार पढ़ा है। ठीक है, कि सर जो ज्ञान है वो अपन को नबी ज्ञान प्राप्त करना। नबी तो शेख नबी, कई बार आपने याद किया, नबी ज्ञान प्राप्त करो। हिंदी में दोस्तों ये जो सा ध्वनि है ये बताना है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य है, दंत है, तालब्य है या फिर ओष्ठ्य है? रीनू जी बताइए, सभी लोग बताएंगे। शैली जी, मधु जी, कुमारी, उपासना जी, 4 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग बताइए, हिंदी में सा ध्वनि है तो सा ध्वनि क्या है? चयन करना, वीडियो को लाइक करना। जिनको भी एडमिशन लेना है
वो एडमिशन भी ले सकते हैं। अध्ययन बहुत बम्पर तरीके से कर सकते हैं। 4 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी बताएंगे। राइट आंसर जा रहा है कि सर जो 4 का उत्तर पूछा है ये मानी जाएगी कौन? तालब्य। क्या है इसका उच्चारण स्थान? तालु है, तालब्य है। शिव कुमार जी ये सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सा सा साहा ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? बताओ। प्रकंपी हैं, स्पर्शी हैं, संघर्षी हैं या फिर स्पर्श संघर्षी? टीजीटी पीजीटी में वर्णमाला से 2 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, 2 क्वेश्चन है ना। तो यहां से भी आपको अच्छे से पढ़ना है, गलत ना होने पाए क्वेश्चन। ये बताना है कि ये जो व्यंजन है ये कौन से व्यंजन कहलाते। 5 नंबर का क्वेश्चन है। लाइक जरूर कर देना सभी साथी, सभी साथी लाइक जरूर कर देना। 5 नंबर का क्वेश्चन है और राइट आंसर है कि सर ये जो व्यंजन है ये व्यंजन कहलाते हैं संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य में संकलित हैं? सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? सूर सागर में, साहित्य लहरी, सूर सारावली या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए। संस्कृत की क्लास नहीं करवाते भैया, हम संस्कृत की नहीं करवाते है ना। सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित? 6 नंबर का क्वेश्चन है, चयन कर दो जल्दी से। अनिल ठाकुर जी वीडियो को लाइक भी कर दें। और 6 नंबर के क्वेश्चन में आपको पता है कि सर दृष्टकूट पद, दृष्टकूट है ना, काय में है? साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में दृष्टकूट पद दोस्तों इसमें संकलित हैं। और आपको पता है कि साहित्य लहरी इनकी नायिका भेद संबंधी रचना मानी जाती है। कौन सी? साहित्य लहरी। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, राइट आंसर है बी नंबर। ठीक है, इनमें से कौन सी कृति केशव दास की नहीं है? बताइए। माही सेन जी, कुमारी नीतू जी, मोहित जी, जल्दी से बताइए। दारसू, मधु जी, प्रीति जी, कौन सी कृति केशव दास की नहीं है? केशव दास की कौन सी नहीं है बताएं। 1555 में जन्म हुआ था दोस्तों केशव दास का, 1555 में हुआ था। कौन सी कृति केशव दास की नहीं है? ये क्वेश्चन। रामचंद्रिका नहीं है, रसिक प्रिया नहीं है, जल्दी से बताना है, चयन करना है, बताइए। और कौन सी कृति केशव दास की नहीं है? 7 नंबर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको उत्तर है कि सर रामचंद्रिका तो है केशव दास की। ठीक है, रसिक प्रिया भी है, विज्ञान गीता भी है, लेकिन ये अनेकार्थ मंजरी नहीं है। अनेकार्थ मंजरी तो किसकी है? नंद दास की है। अनेक अर्थ हैं गाय के, नंद के। ठीक है, तो ये अपन को याद करना। आपका सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखें चुराना, बताइए। बहुत आंखें चुराते हो, बताएं जल्दी से। मुसाफिर जी, स्टेटस जी, ब्रजेश जी, सभी लोग मिलकर के बताएंगे। और लाइक जरूर कर देना, अपने मित्रों को शेयर जरूर कर देना दोस्तों। इतना बढ़िया सा क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक करिए। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और जिनको भी ये तीनों बुक मंगवाना, हिंदी साहित्य की, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य और 3000 MCQ, ये तीनों बुक 2100 में मंगवा सकते हैं दोस्तों। और अगर आपको गद्य और पद्य मंगवाना केवल तो 1600 में मंगवा सकते हो, पोस्ट चार्ज सहित अपने घर पर। ठीक है, आंखें चुराना 8 नंबर का क्वेश्चन है। सभी का आंसर है कि सर अनदेखा करना, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। सभी का आंसर राइट आंसर हो गया, वेरी गुड। सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? 9 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से, चयन करिए। तनु जी, गीता जी, अनिल तिवारी जी, संध्या शुक्ला जी, व्याकरण जी, बताओ। 9 नंबर का क्वेश्चन है, सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना मानी जाती है? 9 नंबर का प्रश्न है। सभी का आंसर जा रहा है कि सर सुबह दोपहर और शाम। बोले सर कमल लेकर घूमते हैं। सुबह दोपहर शाम हम कमल लेकर घूमते। कमल, कमल से कमलेश्वर हो जाएंगे, कमलेश्वर। कमलेश्वर याद कर लेना। कुआनो नदी इनमें से किस कवि की रचना है? कुआनो नदी कई बार पूछी गई, हिंदी जगत जी, कई बार पूछी भी गई है, लेकिन दोस्तों है ना, जल्दी से बताना है, चयन करिए।
कुआनो नदी इनमें से किस कवि की कृति मानी जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लाइक करो जल्दी से, शेयर करो। ठीक है, वंदना जी, राजरानी, आरती वर्मा जी, कुआं और नदी और कुआनो नदी का क्या करना है? बोले सर कुआं और नदी कितने हैं भारत में, ये क्या करना है? सर्वे करना है, सर्वे। तो सर्वे कुआनो नदी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, महापुराण के रचनाकार कौन है? महापुराण के रचनाकार 11 नंबर का क्वेश्चन है। महापुराण अब्दुल रहमान है, पुष्पदंत है, धनपाल है या फिर स्वयंभू है? महापुराण के रचनाकार कौन है? गुंजा जी, रेखा जी, बताइए जल्दी से, विजयकांत जी। महापुराण, और महापुराण सभी लोगों को बनेगा कि सर ये जो महापुराण है, ये जो ग्रंथ है किसका? बताओ, सभी को पता है कि महापुराण अगर पढ़ना है तो पहले पुष्प चढ़ा देना, पुष्प अर्पित कर देना, है ना। पुष्प अर्पित करके हम महापुराण का अध्ययन करेंगे। तो आपका यहाँ पर जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही आंसर है, राइट है। अलंकारों का सबसे पहले वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? अलंकारों का सबसे पहले वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? वामन, भरत मुनि, भामा या फिर मम्मट के द्वारा? 12 नंबर के क्वेश्चन में जानवी जी, कल्पना जी, सभी लोग बताइए अलंकारों का सबसे पहले वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? आलू जी, 12 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अलंकारों का सबसे आपको पता है कि सर अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते भामा है, लेकिन आपको बताना है, चयन करिए, अलंकारों का सबसे पहले वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? राइट आंसर है वामन। वामन आपको पता है कि सर सबसे पहले वर्गीकरण वामन के द्वारा किया गया था, याद रख लेना, वामन के द्वारा। और आपको पता है कि वामन जो है वो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, लेकिन अलंकारों का सबसे पहले वर्गीकरण वामन के द्वारा किया गया था। और दोस्तों अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भले ही क्या कौन माने जाते? भामा माने जाते हैं। तो यहां गलती नहीं करना, सभी लोग भामा लगा रहे हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द बताओ 13 नंबर में, शुद्ध शब्द कौन सा है? सभी लोग जल्दी से बताइए। रश्मि जी, डॉक्टर किशोरी जी, जिनको भी दोस्तों एडमिशन लेना है, 1 साल की सब्सक्रिप्शन लेना है, वो मात्र 1500 रुपए में 1 साल की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, शब्दों में कौन सा शुद्ध शब्द है? जिनको नोट्स मंगवाना है वो नोट्स मंगवा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे साथी दोस्तों नोट्स मंगवा चुके हैं, अब आपकी बारी है, जिनको भी मंगवाना है अभी स्टॉक में है सो मंगवा सकते हो। जिस दिन स्टॉक समाप्त हो जाएगा उस दिन तो हम भी नहीं दे पाएंगे, है ना। तो कौन सा शुद्ध शब्द है? 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 नंबर के क्वेश्चन में आपका राइट आंसर जा रहा है कौन सा? बताइए जल्दी से। ये तो नहीं है ना, ये भी नहीं है, फिर कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सभी लोग आंसर बता रहे कि सर इसमें जो हो जाएगा वो क्या राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग बताएंगे और वीडियो को लाइक भी कर देना दोस्तों, जितने भी हमारे साथी हैं। देखो बहुत सारे लोग कंफ्यूज चल रहे हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि सर क्या लगाएं, विदुषी लगाएं कि विदुषी लगाएं। और आपका राइट आंसर हो गया कि सर विदुषी, विदुषी, यानी कि ये नंबर आपका सही हो जाएगा, विदुषी। बहुत बढ़िया, ठीक है, ये वाला जो है वो बिल्कुल सही है। रस मंजरी किस कवि की कृति है? ऐसे ही तो अपन गड़बड़ कर जाते हैं दोस्तों। बताओ, रस मंजरी बताना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रस मंजरी की रचनाकार कौन है? एक बार वीडियो को लाइक भी कर दो। और अच्छा क्वेश्चन है, रस मंजरी किस कवि की कृति है? 14 नंबर का क्वेश्चन। और सभी को पता है कि सर चाहे रस मंजरी हो चाहे अनेकार्थ मंजरी हो, ये सारी की सारी जो रचनाएं मानी जाती हैं वो किसकी मानी जाती हैं? रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी। और सभी का आंसर है कि सर रस मंजरी नंददास की रचना है ना। अष्टछाप के कवि माने जाते हैं नंददास। ठीक है, सी नंबर सही है, बहुत बढ़िया आंसर। मृगावती के रचनाकार कौन है? आपको पता है, मृगावती का रचना काल भी बताना है
और मृगावती के बारे में यह भी आपको पता होगा कि मृगावती को रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना माना है। किसको? मृगावती को, है ना। और मृगावती का जो रचना काल है वो कितना है? 1503। कितने मृग हैं? बोले 3। ठीक है। और मृगावती के जो रचनाकार हैं वो कौन है? वो कौन है? वन में वन तो कुतुबन, वन में मृग हैं। बोले सर मृग है वन में, है ना, वन में तो कुतुबन। ठीक है, याद कर लेना। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? 16 नंबर। ममता मेहता अधिकारी जी बताइए जल्दी से। विजय लक्ष्मी जी, रिया बादरा, जाहिद अली जी, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? इतना अच्छा क्वेश्चन है दीप्ति सिंह जी, लाइक करिए, शेयर करिए। 16 नंबर का क्वेश्चन है और सभी लोगों का आंसर जा रहा है कि सर विनय पत्रिका की भाषा कई बार पूछी जाती है। ठीक है, और विनय पत्रिका से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी को पता है? स्पेशल वाला। इसकी भाषा तो पूछी जाती है कि सर विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है, इसकी भाषा ब्रज है, ब्रज। विनय पत्रिका के लिए ब्रज गया। विनय किसी का नाम है, वो पत्रिका के लिए ब्रज गया। बोले नहीं, वो तो पत्रिका चाहिए, ब्रज। तो ब्रज भाषा इसकी। लेकिन इससे एक क्वेश्चन और आता है, कौन सा आता है बताओ जल्दी से। मदनाष्टक के रचनाकार कौन है? मदनाष्टक बताना है दोस्तों, मदनाष्टक बताइए। मदनाष्टक के रचनाकार कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मदनाष्टक 17 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए। आरती जी संपर्क कर लेना, कौन सी बुक आपको चाहिए है बताइए। मुकनद जी, रमेश जी, मदनाष्टक के रचनाकार 17 नंबर का क्वेश्चन। और 17 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर जा रहा है कि सर मदनाष्टक, और ये रचना है किसकी? मदनाष्टक। मदन, है ना, मदन आया यहां पर, मदन। मदन बोले रहम करो, मदन। मदनाष्टक पर रहम, रहीम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा परोक्ष का सही विलोम। 17-18 नंबर आपके काम का क्वेश्चन नहीं है, 19 का बताना है। परोक्ष का सही विलोम शब्द कौन सा है? परोक्ष। परोक्ष बताइए। वीडियो को लाइक भी कर दो जल्दी से, बताएं जल्दी से। केएम जी बताइए। सरोज जी, कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए, कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए, बहुत बढ़िया। विनय पत्रिका की रचना की थी तुलसीदास ने। अंकिता जी, सुनील तिवारी जी बताइए जल्दी से। मोहित जी, नीलम जी, दिनेश जी, राजीव जी, सभी बताएंगे परोक्ष का सही विलोम क्या है। ये क्वेश्चन है 19 नंबर का, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और सभी लोगों का आंसर जा रहा है कि सर परोक्ष का पूछा है। हाँ, परोक्ष का पूछा है और सही आंसर है क्या? परोक्ष का प्रत्यक्ष। ठीक है, तो आपका जो बी नंबर है, विलोम शब्द भी आपको याद रख लेना, परोक्ष का हो जाएगा प्रत्यक्ष। राधिका जी, ठीक है। बीनू, सरोज जी, हेमराज जी, इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? 20 नंबर में शिव कुमार जी बताइए, यशपाल का कौन सा नहीं है बताइए। विश्वास मलिक जी, विभा जी, कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? दादा कामरेड, कब तक पुकारूं, दिव्या, या फिर झूठा सच। ममता जी, कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? 20 नंबर का क्वेश्चन है। 20 नंबर के क्वेश्चन में तो अपन ने तो पढ़ा ही है कि सर दादा दादा का यश होता है तो यशपाल की है। दिव्या, दिव्या भारती का नाम यश है उसका बहुत। दिव्या, झूठा सच, है ना, यश। लेकिन कब तक पुकारूं, ये रचना रांगे राघव की है। रांगे राघव की है तो ये यशपाल की नहीं है, यानी कि आपका उत्तर है बी नंबर। बाकी दादा कामरेड, दिव्या और झूठा सच ये यशपाल की रचना है। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता पुष्प की अभिलाषा। इतना अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया गया। तेज प्रकाश जी ने तो पहले ही उत्तर बता दिया। बोले सर आप पूछो ना पूछो, लेकिन पुष्प की अभिलाषा थी क्या कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक। माखन लाल चतुर्वेदी 1889 में जन्म हुआ था, है ना। और इनको माखन लाल चतुर्वेदी को सबसे पहले हेम तरंगणी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था दोस्तों, माखन लाल चतुर्वेदी को 1955 में। ठीक है, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? हरीश जी बताइए। मधु, दिम्मन जी, रमेश जी, ये क्वेश्चन भी आता है। और दोस्तों जो आप पढ़ रहे हो वो मिले जुले मिक्सचर क्वेश्चन है आपके लिए। साहित्य के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे,
व्याकरण के भी क्वेश्चन, विलोम पर्यायवाची आदि मिक्सचर मिले जुले क्वेश्चन आपको यहां पर अब पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तो निरंतर दोस्तों प्रैक्टिस करते रहें। जिनको बुक मंगवाना है वो बुक भी मंगवा लें, जिनको एडमिशन लेना वो एडमिशन भी ले लें। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है, उसे बोले सर आकिंचन बोला जाता है। आकिंचन यानी कि आपका जो ये नंबर है आकिंचन। अब बहुत सारे लोग तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो निर्धन लगाए आएंगे, लेकिन आकिंचन ये नंबर सही है। चिंतामणि की रचयिता कौन है? चिंतामणि, एक चिंतामणि दोस्तों बताना है, चयन करना है। इतना अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक कर देना सभी साथी, शेयर कर देना दोस्तों। चिंतामणि के रचयिता कौन है? चिंतामणि की रचयिता कौन है? इतना अच्छा क्वेश्चन है, चयन कर दो चिंतामणि के रचनाकार कौन है और वीडियो को लाइक भी कर दो। तो चिंतामणि, और चिंता किसको थी? बोले सर रामचंद्र को शुक्ल को थी। रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4, 4 भागों में प्रकाशित है। 4 भागों में चिंतामणि भाग 4 तक। ठीक है, जन्मेजय का नागयज्ञ 24 नंबर में। ये जो नाट्य कृति है ये बताना है, ये कृति किसकी है बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रोज रात्रि 9 बजे इसी प्रकार से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। और आज दोस्तों यश सर का जन्मदिन है। यश सर की जो क्लास होती है ना रात में 10 बजे, आज उनका जन्मदिन है, स्पेशल जन्मदिन। ठीक है, तो जन्मेजय का नागयज्ञ 24 नंबर का क्वेश्चन है। 24 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर है कि सर नाग कहां पड़ा? बोले शंकर जी के गले में पड़ा, है ना। जयशंकर प्रसाद बी नंबर। ठीक है, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द बताना। भिन्न अर्थ वाला रमेश जी, एसपी यादव जी, सभी लोग बताइए जल्दी से। मुनेन्द्र जी चयन कर दो जल्दी से। प्रदीप जी, प्रीति जी, 25 नंबर के क्वेश्चन में है ना भिन्न अर्थ वाला शब्द बताना है। भिन्न अर्थ वाला शब्द बताइए। तुरंग है, मृगेंद्र है, मृगराज है या फिर व्याघ्र है। 25 नंबर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी रात में 10 वाली क्लास में आप लोग उनको शुभकामनाएं दे सकते हो, है ना। यहाँ पर तो है नहीं, मैं आप लोगों को थैंक यू बोल देता हूं उनकी तरफ से। ठीक है, 25 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको पता है मृगेंद्र, मृगराज, व्याघ्र ये तीनों तो एक जैसे हैं, लेकिन ये तुरंग अलग है और यही पूछा गया था। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, भुजंग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? भुजंग का बताना है। और ऐसे कितने साथी हैं जो टिर्की गुरु सुमित जैन यूट्यूब चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, है ना। आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना दोस्तों, यूट्यूब पर सर्च कर लेना टिर्की गुरु सुमित जैन, टिर्की गुरु सुमित जैन। ठीक है, उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हो, सब्सक्राइब कर लेना उस चैनल को। भुजंग का पर्यायवाची बताना 26 नंबर का क्वेश्चन है। ऐसे मिले जुले क्वेश्चन में थोड़ा सा मजा आ जाता है, मजा आ जाता है दोस्तों, है ना, जहां पर्यायवाची भी हैं और दोस्तों साहित्य के भी क्वेश्चन है। 26 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए भुजंग, और भुजंग का जो पर्यायवाची शब्द है वो पर्यायवाची शब्द क्या है 26 में? तो उत्तर हो जाएगा सर्प। सर्प याद कर लेना है। ठीक है, सी नंबर आपका राइट आंसर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र बताना 27 में। और ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया? बहुत सारे साथी तो लाइक भी नहीं करते, है ना। बोले सर कौन करे लाइक? अब बताओ, ऐसा सोचते हैं आप लोग, काम कैसे बनेगा? काम नहीं बन पाएगा। अतीत के चलचित्र, इसकी रचयिता बताना। अतीत के चलचित्र 27 का उत्तर, वीडियो को लाइक कर दो। और 27 नंबर के क्वेश्चन में अतीत के चलचित्र में जा रहा है कि सर ये अतीत के चलचित्र है ना, महादेवी वर्मा। बोले अतीत के चलचित्र किसके? महादेवी के अतीत के चलचित्र। 1907 में इनका जन्म हुआ था। आधुनिक युग की मीरा इन्हें कहा जाता है। महादेवी वर्मा छायावाद की 4 आधार स्तंभों में इनका नाम भी आता है। बेताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है? बेताल पच्चीसी लल्लू लाल हैं, सदल मिश्र हैं, बताइए जल्दी से तेज प्रकाश जी। नाभा दास हैं, सूरती मिश्र हैं। बेताल पच्चीसी बताना, इसके रचनाकार कौन है? बेताल पच्चीसी अनीता जी, पुष्पा आनंद जी। बेताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 28 नंबर के क्वेश्चन में। और 28 नंबर के क्वेश्चन में राइट आंसर जा रहा है कि सर बेताल पच्चीसी, इसके रचनाकार हैं सूरती मिश्र।
यानी आपका जो डी नंबर है सूरती मिस्र बिल्कुल सही है। बोले बेताल हो गई है, सूरत कैसी हो गई? बेताल हो गई है। सूरत बेताल हो गई है। अशोक के फूल सभी को पता है। बिंदु जी बताइए, विश्वास मलिक जी, अर्चना मुनेन्द्र पाल जी, 29 नंबर का क्वेश्चन है। अशोक के फूल इसके रचनाकार कौन है? ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया? जिन भी साथियों को ये बुक मंगवाना है दोस्तों संपर्क करें। हिंदी साहित्य की ये पद्य साहित्य, गद्य साहित्य और ये पद्य साहित्य, ठीक है। ये दो बुक है, हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास है इसमें, है ना। ये 1400 की बुक है दोस्तों, नोट्स हैं, 200 रुपए पोस्ट चार्ज है। और अगर ये तीनों मंगवाना है तो 2100 रुपए आपको इसमें पे करना पड़ेगा। तीनों आपके घर भिजवाई जाएंगी, ठीक है। जिनको मंगवाना संपर्क कर सकते हैं। अशोक में फूल कितने फूलेंगे? बोले सर हजारों, हजारों से हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। एक भारतीय आत्मा, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? 30 नंबर में एक भारतीय आत्मा बताना है, सभी लोग बताइए। जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, गुलाब राय। एक भारतीय आत्मा, और एक भारतीय आत्मा तो आपको पता ही है कि सर एक भारतीय आत्मा माखन जरूर खाती है। एक भारतीय आत्मा को माखन चाहिए, बोले माखन चाहिए तो माखन से माखनलाल चतुर्वेदी। बी नंबर आपका सही है। चिरंतन, चिरंतन का सही विलोम क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए आलू जी, आस्था जी। चिरंतन का सही 31 नंबर के क्वेश्चन में चिरंतन का सही विलोम बताइए। आनंद जी, पूजा गौर जी, 31 नंबर का क्वेश्चन है। चिरंतन का सही विलोम बताना है और सभी लोग मिलजुल कर आंसर बता रहे हैं। बिल्कुल सही बता रहे हैं कि सर चिरंतन का हो जाएगा क्या? नस्वर, नस्वर हो जाएगा दोस्तों। चिरंतन का जो विलोम होता है वो होता है नस्वर। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ये नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, ये पंक्ति किसकी है? कई बार अपन दोस्तों पढ़ते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ लो, ये पंक्ति उनको रटी हुई है ना। तो यहां पर 32 नंबर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, चयन करिए। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? 32 नंबर का क्वेश्चन है। 32 नंबर में सभी लोग बताइए। और ये कहा था काय में? कबीर जी ने कहा था। ये नंबर सही है, ठीक है। अनाम दास का पोता, इसके रचयिता कौन है? अनाम दास का पोता रोहिणी जी बताइए। रश्मि पाठक जी, पूजा गौर जी, चयन करिए। मीना जी, अनाम दास का पोता बताना है। वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। जिनको भी नोट्स मंगवाना है दोस्तों, आज पे करोगे आप, कल आपके नोट्स सेंड हो जाएंगे, है ना। और 7-8 दिन में दोस्तों आपके घर डिलीवर हो जाएंगे, ठीक है। आलोक जी, जिनको मंगवाना निसंकोच मंगवा सकते हैं आप। ऑल इंडिया में कहीं भी रह सकते हैं, गांव में रहते हैं, बाई पोस्ट आपके घर भिजवाए जाएंगे, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। अनाम दास का पोता 33 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर है कि सर अनाम दास के पोता पोती, पोता पोती कितने? बोले सर हजारों पोता पोती हैं। अनाम दास के हजारों पोता पोती हैं, है ना। तो पोता पोती 82 नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। बहुत बढ़िया आंसर। ईदगाह के रचनाकार कौन है? 34 नंबर में, 34 में ईदगाह है। ईदगाह बताना है। कुमारी मनीषा जी, रमा जी बताओ जल्दी से। एसपी जी, शिल्पा सिंह जी, चयन करिए। आलोक जी, बीनू जी, ईदगाह के रचनाकार कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ईदगाह के रचनाकार 34 नंबर का क्वेश्चन है और सभी का आंसर जा रहा है कि सर ईदगाह है। और ईदगाह के रचनाकार है कौन? प्रेमचंद, यानी कि आपका जो ये नंबर है प्रेमचंद पिम्मू चंद है, ये नंबर राइट है। ईदगाह। वीरों का कैसा हो बसंत, कविता के रचनाकार कौन है? वीरों का कैसा हो बसंत 35 नंबर में बताओ। महादेवी यादव जी, साधना जी, वीरों का कैसा हो बसंत केदारनाथ से हैं। सुमित्रा कुमारी चौहान, अज्ञे, धर्मवीर भारती, वीरों का कैसा हो बसंत 35 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, वीरों का कैसा हो बसंत। और सभी लोगों का आंसर है कि सर ये जो पंक्ति है सुमित्रा कुमारी चौहान की पंक्ति है। बी नंबर करेक्ट आंसर है। गुणवाचक विशेषण है दोस्तों 36 नंबर में। गुणवाचक विशेषण 3, थोड़ा, नया, 5 किलोग्राम। गुणवाचक विशेषण बताना है, बताइए। गुणवाचक विशेषण आलोक जी, तनु जी, सुनीता, सृष्टि ठाकुर जी, गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो यहां पर 36 का उत्तर पूछा गया। 36 में सभी लोगों को आंसर आ रहा है गुणवाचक। और गुणवाचक में देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है ना। राजेश्वरी सैनी जी ने बताया कि सर
गुण, गुणवाचक है ना, गुणवाचक विशेषण है नया, नया यानी कि आपका जो सी नंबर है बिल्कुल सही आंसर टिक किया आप लोगों ने। सी नंबर। छंदमाला के रचयिता कौन है 37 नंबर में? छंदमाला कविता जी। छंदों की माला कहां पर पहनना है? छंदों की माला कहां पर पहनना है? लक्ष्मी, साधना जी, धनंजय जी, सिका, बीनू जी। बोले सर छंद की माला या छंदों की माला हमें काय में पहननी है? केस में पहननी, केस में। छंदों की माला केस में पहननी है। तो छंदमाला के रचयिता कौन है? रचयिता है केशव दास। केशव दास, ए नंबर सही है छंदमाला के रचयिता। ठीक है। मोक्ष की इच्छा करने वाले के लिए एक शब्द कौन सा है? मोक्ष की इच्छा करने वाला जिज्ञासु, योगी, आस्तिक या फिर मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या है? 38 नंबर का क्वेश्चन है और 38 नंबर में मोक्ष की इच्छा करने वाला है ना, तो उसे क्या कहेंगे? ऐसे एक शब्द के लिए भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, है ना। तो बताइए यहां पर मोक्ष की इच्छा रखने वाला, करने वाला उसे कहेंगे क्या? मुमुक्षु। क्या कहेंगे? मुमुक्षु। डी नंबर आपका सही है। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। ये पंक्ति किसकी है? मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। दादू दयाल, दादू दयाल, कबीरदास, रैदास या फिर सुंदरदास। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। ये जो पंक्ति है ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति बताना है। 39 नंबर का क्वेश्चन है। तो सभी को पता है कि सर मसी कागज छुओ नहीं कबीरदास की पंक्ति है। बी नंबर सही है। ठीक है। भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? 40 नंबर में इंदु जी बताइए, मुकनद जी, अंकिता जी, साधना जी, प्रीति जी, धनंजय जी। भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? भारत भारती काव्य बताना है संजय पाठक जी, जाहिद जी, तन्मय शर्मा जी बताइए 40 नंबर में। शेयर भी कर दिया करो एक बार यार, लाइक में कंजूसी क्यों करते हो आप लोग? जब इतनी सारी क्लासें आपको दोस्तों मिलती हैं, है ना, और यहां पर निरंतर क्लासें आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करवाई जाती है। आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो चुकी है साहित्य में, है ना। और भी प्रैक्टिस करिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा आपको होने वाला है। भारत भारती 1912 की ये रचना है और इसके रचनाकार है मैत्री शरण गुप्त है। इसी भारत भारती की प्रसिद्धि के कारण इन्हें दोस्तों राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी किसने? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है। तो ये भारत भारती अपन को याद कर लेना। और मैत्री शरण गुप्त प्रबंधकार के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने कुल मिला के दोस्तों 19 और 2 21 प्रबंध काव्य लिखे। 21 प्रबंध काव्य, जिनमें से इन्होंने 19 तो खंड काव्य लिखे हैं और 2 इन्होंने दोस्तों महाकाव्य भी लिखे हैं, जिसका नाम है साकेत और जय भारत। ठीक है। ये 2 महाकाव्य इन्होंने लिखे, याद रख लेना। उसके बाद दोहा कोश के रचयिता कौन? 41 नंबर का क्वेश्चन है। दोहा कोश बताइए आस्था जी, बीनू जी। दोहा कोश बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 41 नंबर में। पूजा जी, तनु जी बताइए जल्दी से। सरोज जी, सुनीता यादव जी, जीएससी, सिंपी जी। 41 में दोहा कोश के रचनाकार कौन है? जल्दी से बताइए। वीडियो को लाइक करना है, लाइक करिए। दोहा कोश के रचनाकार, बहुत ही अच्छा सेशन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दोहा कोश 41 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर जा रहा है कि सर दोहा सुनाओ। सर दोहा, दोहा तो दोहा कोश सरहपा, सरहपा अपन को पता है ना। राहुल सांकृत्यायनी ने हिंदी का प्रथम कवि भी माना है दोस्तों सरहपा को। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? रीनू जी बताइए। नेहा जी, प्रेम सागर के रचनाकार सिंपी जी, साधना शुक्ला जी, कुमारी जी बताइए। 42 नंबर का क्वेश्चन है। रिया बाद्रा जी, राजीव जी बताइए। मीना जी, मीना चौधरी, प्रेम सागर के रचनाकार। 42 नंबर का क्वेश्चन है। और 42 नंबर के क्वेश्चन में बोले सर प्रेम सागर पूछी है, प्रेम के सागर में बोले सर ये लल्लू लाल, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। दक्षिण का विलोम शब्द क्या है? 43 नंबर में। 43 नंबर का क्वेश्चन है। दक्षिण का विलोम बताना है। दक्षिण का विलोम बताइए, चयन करिए। जिन भी साथियों को दोस्तों 3000 एमसीक्यू की बुक मंगवाना, 3000 एमसीक्यू की, वो मात्र 599 में। जिनको गद्य और पद्य साहित्य की मंगवाना वो 1600 में मंगवा सकते पोस्ट चार्ज सहित, और जिनको तीनों मंगवाना है वो 2100 रुपए में मंगवा सकते तीनों। ठीक है। तो दक्षिण का विलोम शब्द क्या है? आपका उत्तर है वाम, यानी कि सी नंबर। जुबान पर लगाम ना होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? जुबान पर
लगाम ना होना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। क्वेश्चन आपको दोस्तों व्याकरण से भी है, क्वेश्चन आपके साहित्य से भी है, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। 44 नंबर का क्वेश्चन है, 44, यानी कि दोस्तों जुबान पर लगाम ना होना, ये क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन आया और आपने बताया कि सर जुबान पर लगाम ना होना यानी कि इसका अर्थ होता है कि अनावश्यक रूप से बोलना, अनावश्यक रूप से बोलना, जहां आवश्यक नहीं है वहां बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, है ना। तो अनावश्यक रूप से बोलना यानी कि जबान पर लगाम ना होना। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है 45 में? बोले सर ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पंच परमेश्वर हेमंत जी बताइए, श्रद्धा जी, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं, प्रेमचंद, मैत्री शरण गुप्त या पंत हैं। इसके पात्र भी बता देना भाई, पढ़ते आए हो ठीक है, मैं भी मान रहा हूं कि आप लोग बचपन से पढ़ते आए, लेकिन इसके पात्र बता दो, 2-3 पात्र बता दो, मैं खुश हो जाऊंगा आप लोगों से। 45 नंबर का क्वेश्चन है और सभी को पता है कि सर ये पंच परमेश्वर प्रेमचंद की कृति है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। इसके पात्र बता दो, 3 पात्र बता दो पंच परमेश्वर के। फिर उसके बाद हार की जीत, हार की जीत कहानी बताना है पुष्पा जी, चयन करिए सपना, कल्पना, पूर्णिमा जी। हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? कमलाकांत जी। शिका जी बताइए, है ना, मुकनद जी, पूजा गौड़ जी। हार की जीत बताना है सुदर्शन, कमलेश और रांगे राघव, इनमें से कोई नहीं। और 46 का उत्तर है, सभी लोगों ने चयन किया कि सर हार की जीत के क्या करना है? दर्शन करना, दर्शन, सुदर्शन, ये नंबर सही है। रानी केतकी की कहानी, इसके रचयिता कौन है? रानी केतकी की कहानी 47 नंबर का। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन पूछा गया। रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी अरविंद जी बताइए जल्दी से, कंचन शुक्ला जी, पूनम जी, और सभी लोगों का आंसर आया निष्ठा जी कि सर रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां ने सुनी। रानी केतकी की कहानी किसने सुनी? इंसा अल्लाह खां ने, ठीक है। तो आपका डी नंबर सही है, वेरी गुड। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है? 48 में बताइए, शिव शंभू के चिट्ठे, श्वेता जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। चंचल यादव जी, वेरी गुड, आपने पात्र बताए हैं, धन्यवाद आपको, है ना। आनंद जी बताइए यहां पर, सुनील तिवारी जी, आलोक जी, चयन करो जल्दी से, आरती जी, बिंदु यादव जी, नेहा जी। शिव शंभू के चिट्ठे, शिव शंभू के चिट्ठे, और आपका उत्तर है 48 नंबर का क्वेश्चन है बाल मुकुंद गुप्त, यानी कि आपका डी नंबर बाल मुकुंद गुप्त आपका सही है। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं और अंत में दोस्तों गुरु होता है, उसे क्या कहा जाता है? 16-16 मात्राएं, और 16-16 मात्राएं तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। 16-16 मात्राएं बताइए जिस छंद के प्रत्येक चरण में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन 49 नंबर का। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, 49 का उत्तर है, और सभी का आंसर है कि सर वो कहलाता है चौपाई, डी नंबर, वेरी गुड। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, कौन सा छंद है? 50 नंबर का क्वेश्चन है। अंश जी, उत्कर्ष जी, सभी लोग बताइए, शिखा जी, है ना, छंद बताना है। 50 का उत्तर है 50 नंबर के क्वेश्चन में। कई लोग तो लय से पहचान जाते दोस्तों, छंदों को लय से पहचान जाते हैं कि क्या है, दोहा है, चौपाई है या फिर सोरठा है, लय से पहचान जाते हैं। तो ये मंगल भवन या मंगलहारी ये क्या है? चौपाई है, बी नंबर आपका सही है ना, राइट आंसर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये अपभ्रंश में 15 मात्राओं का छंद होता था, चौपाई। 15 अपभ्रंश में कितनी मात्राओं का? 15 मात्राओं का, और हिंदी में आ गया तो कितनी मात्राओं का हो गया? 16 मात्राओं का हो गया, ठीक है। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है। कथन रीति काल के किस कवि के संदर्भ में है? बताओ किस कवि के संदर्भ में? 51 नंबर का क्वेश्चन है। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है। ये कथन रीति काल के किस कवि के संदर्भ में है? सभी लोग बताइए जल्दी से, चयन करिए। आलोक, शालिनी जी, गीता जी, कमलाकांत जी। 51 नंबर का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और सभी का आंसर जा रहा है कि सर ये जो कथन है
ये कथन है किसके लिए? ये कथन है घनानंद के लिए। घनानंद की प्रेमिका का नाम याद आ गया होगा, बोले सर सुजान का नाम मत लेना। मैंने कहा क्यों? बोले सर घनानंद को धोखा दे दिया, नाम मत लेना। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसी प्रकार से पढ़ना है, अध्ययन करना है दोस्तों, लगे रहना है। जिनको एडमिशन लेना सेल्फ स्टडी क्लासेस से आप डाउनलोड कर लो। ये दोस्तों लगभग 3000 एमसीक्यू की बुक है। ये बुक अगर आपको मंगवाना प्रैक्टिस के लिए एमपी टेट टीजीटी पीजीटी वाले, जीआईसी केबीएस वाले सभी साथी मंगवा सकते हैं। इसके लिए एनबीएस वाले साथी भी मात्र 599 में डिलीवरी चार्ज सहित है ये, ठीक है। और दोस्तों ये गद्य और पद्य साहित्य के 2 सेट हैं और ये दोनों सेट 1400 का है। 200 रुपए पोस्ट चार्ज है 1600। अगर तीनों मंगवाना है तो 2100 रुपए में अपने घर पर मंगवा सकते हैं, ठीक है। ये गद्य पद्य की इस प्रकार से रहेगा दोस्तों। गद्य पद्य की विषय सूची देख लो किस प्रकार से है। इसकी विषय सूची आप थोड़ी सी इसकी विषय सूची देखो, इस प्रकार से रहेगा। देखो गद्य पद्य का जो विस्तृत है, हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के स्रोत, हिंदी साहित्य का आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, और इसमें महत्वपूर्ण ट्रिक भी रहेंगी दोस्तों। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत, हिंदी साहित्य की नवीन प्रवृत्तियां, साठोत्तरी कविता आंदोलन, ये रहेगा। और उसके बाद इसमें आपको दोस्तों काय में गद्य साहित्य में देखो हिंदी गद्य का विकास, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, आलोचना, एकांकी, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, रेखाचित्र, संस्मरण, गद्य काव्य, डायरी, साक्षात्कार, हिंदी में प्रथम, हिंदी में विविध पुरस्कार आदि दोस्तों, गुरु शिष्य आदि, हिंदी की पत्र पत्रिकाएं, प्रमुख कथन रहेंगे, डाउट्स वाले प्रश्न भी रहेंगे कुछ महत्वपूर्ण, ठीक है। सो जिनको भी ये मंगवाना है आप सभी साथी अपने घर पर मंगवा सकते हैं। लवली ठाकुर जी, हरीश जी, सुनैना जी, सत्या, दारसू, सिकंदर जी, पुष्पा, आलोक जी, ठीक है, वंदना जी, रश्मि पाठक, बेबी जी, दारसू, राजू जी, आनंद जी, रीना जी, मधु जी, मनीषा गिल जी, ठीक है, अनंत कुमार जी, साधना जी, शांति जी, अनीता जी, बीनू जी, ठीक है, और मेधा जी, रीनू कुमारी जी, राजीव जी, राजेश्वरी, ओम प्रकाश जी, रवि जी, मधु धिम्मन जी, ठीक है। सभी साथियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें, इसी प्रकार से लगे रहें सभी साथी, ठीक है। दारसू शर्मा, कुमारी उपासना जी, मुजाहिद जी, तेज प्रकाश जी, ममता चौहान जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, राजवंश जी, एसपी चतुर्वेदी जी, आकृति ठाकुर जी, गीता जी, सिंपी, सुनील जी, वंदना, रवि जी, ब्रजेश जी, मुस्कान जी, दारसू साहित्य उद्यान जी, अनीता, अंकित जी, ठीक है, और दयाराम जी, शिव कुमार जी, महादेवी जी, अखिलेश जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड, रवि गुप्ता, सिंपी, पूनम जी, वेरी गुड, सभी साथियों को धन्यवाद। सुनीत जी, रवि जी, साधना जी, और मनीष जी, मेधा, राजेश जी, बहुत बढ़िया है ना, रजवान, आलोक जी, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें, मजे से पढ़ें, नकारात्मक ऊर्जा वाले दूर रहें दोस्तों। जिनकी नकारात्मक सोच है उनके साथ हमेशा नकारात्मक हो जाता है, इसलिए नकारात्मक सोच के साथ हम दूर रहेंगे, अलग रहेंगे। सभी साथियों को धन्यवाद और दोस्तों आप सभी साथियों को शुभकामनाएं। पढ़ते रहें, अध्ययन